दानिश, मैं और आप जब भी ये ट्रांसमिशन करते हैं, मेरी और दानिश की एक कोशिश होती है कि ज़ाहिर है यहाँ दीन की बात करना सब ज़रूरी है, लेकिन हम कहीं ना कहीं हमारे देखने वालों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरें। बिल्कुल 100%। और जब भी कभी ऐसा होता है, बच्चों के सेगमेंट से कोई बात निकल आती है, किचन से, हमारे मेहमानों से, और जब आप लोग उस पर हंसते हैं तो मैं और दानिश और ज्यादा खुश होते हैं, हम ज्यादा एंजॉय करते हैं। तो किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना ये सवाब भी है, और साथ में जब किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आती है तो आपके दिल को कितनी खुशी और तसल्ली मिलती है। फिर हम सेल्फिश हो जाते हैं दानिश, हम और ये सब चीजें करते हैं कि यार लोगों को हमारी वजह से मजा आ रहा है। ऐसे ही हमारे मुआशरे के कुछ किरदार हैं जो सिर्फ इसलिए अपना गेटअप बदलते हैं कि वो जो कमाई कर रहे हैं वो इस तरह से करें कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें आएं और कोई खुशी से कुछ उन्हें दे दे और उनका घर चल जाए। उनकी जिंदगी में दानिश जो भी मसले हों, चाहे घर में लड़ाइयाँ हो रही हों, बच्चों ने खाना ना खाया हो, बीवी नाराज हो, किराया ना दिया हो, लेकिन वो क्या सोच रहे होते हैं कि यार मैंने सुबह जाना है, चेहरे पर कोई ऐसा गेटअप करना है कि लोग मेरा असल चेहरा ना देखें, लेकिन जो देखें उससे वो मुस्कुराएं और खुशी से हमें कुछ दे दें। पैसे देके। और हम क्या करते हैं, हम उसे मजाक बना लेते हैं। वी मेक फन ऑफ देम। हमें लगता है ये क्या है, बच्चे कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बोल के जा रहे हैं, मार के जा रहे हैं, और हम कभी नहीं सिखाते कि एटिकेट्स क्या है, ये बंदा कितना खुददार है, ये बंदा मेहनत कर रहा है। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं। तो आज मैं और दानिश आपको और आप बताइए, अगर आप हॉलीवुड भी चली जाइए, यस, क्या आप स्पाइडरमैन से 1-on-1 मिल सकते हैं? नहीं। हम आज अपने बच्चों को मिलाएंगे क्योंकि स्पाइडरमैन भी है हमारे साथ, अस्सलाम भी है, मिकी माउस भी है। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? बहुत खुश हैं भाई आज, माशाल्लाह। माइक पे बोले ना, और क्या? हाँ, माइक पे बात करें। सर थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और बहुत खुशी हुई कि आज इस मौके पे हम लोग यहाँ मौका हम लोगों को मिला आने का, और मैं चाहता हूँ कि कुछ हमारी जो दिल की बात है वो अगर जुबान पर आ जाए तो शायद आप लोगों को बताएं। अरशद भाई, पूरे पाकिस्तान से आप बात करें, ये आपका है। इस सेट पे मुझे लग रहा था कि मैं लंबा हूं, लेकिन माशाल्लाह भाई की हाइट। जी जी आप बताइए। और अगर कुछ दिल की बात अगर यहाँ पर जाहिर करना है तो आप लोगों की इजाजत चाहिए। जी, मुझे सिर्फ एक बात बताइए पहले। जी सर। ये कितना डिफिकल्ट होता है आपका इस पे खड़े रह के चलना, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप शायद एक जगह खड़े नहीं रह सकते हैं, आपको थोड़ा थोड़ा मूव करना जरूरी है। जी 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 बिल्कुल ठीक कहा आपने। तकरीबन 5 से 6 सेकंड के अंदर ये थोड़ा सा चाल देना पड़ती है। अच्छा, इसकी क्या वजह है? अगर आप एक जगह खड़े रहेंगे ये तो बैलेंस कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस। तकलीफ नहीं होती टांगों में? तकलीफ तो किसको नहीं होती, जो मजबूरी में इस तरह के करैक्टर करता है उसे तो समझ लो आए दिन तकलीफ ही रहती है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है। घर में कौन कौन है अरशद भाई आपके? आपके घर में कौन? घर में मेरी वालदा है, वालिद साहब की डेथ हो गई, और सिस्टर मेरी छत से गिर के गर्दन की हड्डी, उनकी 35 साल थी उनकी उम्र, उनकी डेथ हो गई। इसके अलावा वालदा मेरी अस्पताल, जीना अस्पताल में भी मौजूद है इस वक्त, और मैं खुद शादीशुदा हूँ, 3 बेटियां हैं, माशाल्लाह। और ऐसा टाइम आ गया है कि उनकी शादी भी नहीं करवा पा रहा हूँ, क्योंकि ये काम करता हूँ, बाकी मजदूरी भी करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उनका भी मुस्तकबिल बने, क्योंकि कब तक वो सोचते रहेंगी। और आज रिश्ता लगे हुए भी 2 साल हो गए, वो बेटियाँ भी सोचती हैं कि कब वो वक्त आएगा कि हम अपने घर पर जाएंगे। और यकीन मानो कि मैं काफ़ी टाइम से पैदल सफ़र करता रहा हूँ। मैं खुद चाहता हूँ कि मेरी कुछ एक साइकिल ही मिल जाए, बाइक को छोड़ो साइकिल ही मिल जाए, मैं उस पर भी गुजारा कर लूँ, लेकिन क्या करूँ, पैदल चल चल के जो ना आदत सी हो गई है। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे अगर कुछ एक ऐसा जरिया मिले कि जिसमें आराम से सफ़र कर सकूँ। ठीक है अरशद भाई, मुझे बताएं कितने साल से कर रहे हैं ये? मुझे तकरीबन 18 साल से हो गए। और कैसे, किसी ने बताया कि ये काम करो, लोग हेल्प करेंगे, पैसे देंगे, खुश होंगे? बस हमें बताया? तरह तरह के छोटे मोटे शोज मिलते हैं तो उसमें हम लोग कर लेते हैं ये काम, और इसके अलावा मेरे अंदर थोड़ा बहुत टैलेंट भी मौजूद है। क्या टैलेंट मौजूद है? मैं तकरीबन 50 एक्टरों की आवाज चेंज कर सकता हूँ। करें भाई। जैसे अमिताभ बच्चन साहब। आई एम अमिताभ बच्चन, मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लिए जोरदार की ताली होना चाहिए। हाय। जैसे शाहरुख खान। आई एम शाहरुख खान। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? अरे मैं पाकिस्तान सिर्फ आप लोग की मोहब्बत में चला आया हूँ, और प्लीज 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 कोई पाकिस्तानी एक्टर बताएं। पाकिस्तानी आमिर लियाकत। अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर बात कर रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान के लिए जोरदार की ताली होना चाहिए।
बिलावल भाई हो गए, इमरान भाई हो गए, बहुत सारे लोग। आप पॉलिटिशियंस का भी करते हैं? जी बोले, बताएं पॉलिटिशियंस करें। किसकी? बिलावल बताइए ना। अच्छा, बिलावल भुट्टो की। आपने घबराना नहीं है, कहीं दूर जाना नहीं है, क्योंकि मजा तो अब आने वाला है। और अगर इमरान भाई हो तो पहले तो तुमने घबराना नहीं है, और मजा तो अब आने वाला है। और मैं चाहता हूं पाकिस्तान के लिए और जोरदार की ताली होना चाहिए। थैंक यू। बाकी और भी बहुत सारे दिल की बात है, लेकिन खैर ये भी कहना चाहता हूं कि कहने से कुछ नहीं होता, करने से बहुत कुछ होता है। तो जो दिल की परेशानी थी, मैंने आपको बताया कि मैं पैदल भी सफ़र करता हूं, और मेरे जो बेटियां हैं उनका भी मुस्तकबिल बने। बेटा है मेरा 18 साल का, और उसे एक टाइम हो गया है, जॉब नहीं मिल रही। अर्शद भाई, सारे इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो मसला है ना इंशाल्लाह हल हो। हमारे पास और भी जो लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। यूसुफ भाई सबसे पहले यार स्पाइडरमैन से बात करना चाहता हूं। स्पाइडरमैन से बात आप लोग बैठ जाइए, पहले आप लोग बैठ जाइए। स्पाइडरमैन भाई, मेरा बच्चा तो स्पाइडरमैन का फैन है, तो जब बच्चे देखते होंगे आपको तो वो तो बड़े खुश होते होंगे कि भाई ये स्पाइडरमैन से हम फाइनली मिल रहे हैं। तो यूसुफ आपका नाम है, यूसुफ क्या उम्र है आपकी? कब से आप गेटअप करके एंटरटेन कर रहे हो लोगों को? मैम मेरे को तकरीबन 2.5 साल हो रहे हैं ये काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा। मजबूरी है घर की। इसके अलावा भी कोई काम करते हो या सिर्फ यही काम कर रहे हो? इसके अलावा कोई मजदूरी मिल जाती है, कोई ब्लॉक वगैरह उठाने का, रेती वगैरह उठाने की मैं मजदूरी कर लेता हूँ। यूसुफ, ये जो गेटअप आपने किया हुआ है, ज़ाहिर है आपकी तो रोजी रोटी है। मैं ये सच जानना चाहती हूँ, और जब भी मैं किसी गेटअप में ऐसे आर्टिस्ट को देखती हूँ, आप आर्टिस्ट हैं ज़ाहिर है, मुझे ये बताएं कि ये जो मास्क पहना हुआ है इसमें तो सांस ही नहीं आती है, इतनी मुश्किल होती होगी, ये कपड़े इतने गर्म होते हैं। गर्मियों तो के अभी अंदर तो भी मौसम बच्चे चलो खड़े होते हैं। बेहतर है, लेकिन गर्मियों में क्या करते हो बेटा? जी बिल्कुल मैम, इसमें सांस लेना नहीं होता है। वैसे भी मेरे को सांस का प्रॉब्लम है, और मजबूरी है कि करना पड़ता है। बच्चों के लिए करना पड़ता है। अब मुझे बताओ, जब कहीं इस तरह से जाते हो गेटअप में तो क्या कमाई हो जाती है दिन की? तकरीबन 700-800 रुपये घर पे लेके जाते हैं। सिर्फ 700-800 लेकर जाते हो? जी। पूरा दिन इस तरह गेटअप में रहते हो? जी मैम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जॉब की कहीं ट्राई की, कहीं बोला किसी को कि यार मुझे जॉब पे रख लीजिए, मैं काम करना चाहता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। खाली मैंने एक गारमेंट्स कंपनी में हेल्पर का काम कर रहा था, जिसमें से 20,000 रुपये सैलरी थी। 20,000 रुपये में से कोई भी गुजारा नहीं हो रहा, क्योंकि आपको पता है किराए के घर में कैसे रहना आजकल के। कौन है यूसुफ आपके घर में? मेरी घरवाली है, 3 बच्चे हैं मेरे, और घर वाले मेरे को सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं पहले क्रिश्चियन फैमिली से ताल्लुक़ रखता था, मैंने इस्लाम कबूल किया है। माशाल्लाह। कब इस्लाम कबूल किया? तकरीबन मेरे को 7-8 साल हो रहे हैं। बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो आप। थैंक यू मैम। और इंशाल्लाह ये जो आपने काम किया, देखना अल्लाह ताला दिन बदलते वक्त नहीं लगते, आप देखते जाएं इंशाल्लाह। कैसे किसने कहा इस्लाम कबूल करने का? बस दोस्त यारों में बेटे उन्होंने क्या बोला। बात है, माशाल्लाह। फिर वो बताओ मुझे कि जब तुमने कलमा पढ़ा जाकर जी, मस्जिद में गए, कैसे वो क्या मूवमेंट था? मुफ्ती साहब ने मेरे को कलमा पढ़वाया, और बहरहाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जैसे हमारे नबी है जी, तो हमारे में उनको खुदा मानते हैं, तो उन्होंने मेरे को इनमें फ़र्क बताया। हाँ, अच्छा, कि रसूल अल्लाह आखिरी नबी हैं हमारे। जी मैम। और अल्लाह एक है बस। अल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ यूसुफ, आपके बच्चों को पता है आप ये काम करते हो? नहीं, बच्चों को नहीं पता मेरे। बच्चों को नहीं पता, तो आप अपना चेहरा नहीं दिखा सकते? नहीं मैम। नहीं दिखा सकते, ये ठीक सही है, वो आप आप ऐसे ही बिल्कुल रखो, सही है। कोई ये problem मैं क्योंकि आप तो मेरे लिए तो हीरो हैं, इन्होंने अभी इस्लाम कबूल किया। माइक 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 दीजिएगा मुझे एक मिनट, ये लीजिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के लिए खुशखबरी लाया हूँ। मेरी अभी एक जगह बात हुई अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट पे। Okay. अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उनसे कहा, वो अभी टीवी देख रहे हैं, मैं उनका नंबर दे रहा हूँ। वो अभी इन लोगों के लिए इंशाल्लाह, किसी के लिए जॉब का, किसी के लिए काम का, किसी की बच्ची के हाजी लिए हनीफ साहब का जो ये अभी जज़ाकल्लाह शरीयत भाई। इंशाल्लाह आप लोगों से बात करेंगे। क्या अभी बात within a है, minute। क्या इंशाल्लाह। बात है, क्योंकि देखिए जबरदस्त। आप लोग सब ये काम करते हैं, काम कोई भी हो, काम कोई भी छोटा नहीं होता, लेकिन मैं चाहूंगा ये कि आप सबकी कहीं ना कहीं एक जॉब होनी चाहिए, एक प्रॉपर काम होना चाहिए, क्योंकि इस तरह का जो काम है ना, आप कुछ भी कहिए, वो एक तरह की हवाई रोजी है कि यार मैं आज निकला हूँ और मुझे पर डे पे
पता नहीं 500 रुपए मिले, 200 रुपए मिले, 700 और रुपए दुनिया मिले। भर में दानिश गेटअप आर्टिस्ट का और इस तरह एंटरटेनर्स का बहुत अच्छी एजेंसीज बनी हुई हैं, उनको काम दिलवाते हैं। ये तो खुद इन काम लोगों के लिए ढूंढते हैं। टेलीविजन है, अगर ये तो इनका खुद कोई सब कुछ आर्ट कर ऐसा रहे है हैं। जो इन्होंने 700 रुपीज आफ्टर वेयरिंग दिस, पूरा ये not मास्क, worth it. सांस की No, no, बीमारी है और no, सब no. कुछ के बाद जहूर भाई हैं, बेरोजगारी और सारे जो हालात थे, उसके बाद इन्होंने ये फैसला किया 2.5 साल पहले कि ये जोकर का गेटअप करेंगे। जी। और वो जोकर जो मुस्कुराता है लोगों के लिए, चाहे उसकी आंखों में आंसू हो, गम हो। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपने कैसे ये काम शुरू किया, अभी क्या सूरत हाल है, हालात कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। देखिए, मैं शुरू से मैं जोकर नहीं था, हालात और मजबूरियों के हिसाब से ना ही ये मेरा शौक़ है। तकरीबन लॉकडाउन से पहले मैं कंपनी में काम करता था साइट एरिया में। जब से लॉकडाउन लग गए उसके बाद से मैं बेरोज़गार हो चुका हूँ। ऐसे नहीं कि कोविड कहीं के बाद? अप्लाई नहीं कीजिए, बहुत से कंपनियों में जाते हैं, पता नहीं हमारी किस्मत बुरी है या वाकई में पाकिस्तान की मैशियत ख़राब है। जो हकदार मजदूर हैं उन्हें जो है नौकरियां नहीं मिलती। मैं मैट्रिक पास भी हूँ, अपने इस गरीब गुरबत के हिसाब से मेरे नज़र से मैंने बहुत अच्छी तालीम हासिल की, आगे पढ़ नहीं सके, वसाइल ही नहीं थे गरीबी की वजह से और गुरबत की वजह से। तो लॉकडाउन के बाद से कहीं भी नौकरी नहीं मिली, जहाँ जा रहे हैं वो यही ठाल के हटा देते कि यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर कहीं मिलती है तो वहाँ तकरीबन आपकी 15 से 18 हज़ार रुपये तनख्वाह होती है, जबकि हुकूमत ने 35 से तकरीबन 40 से 40 हज़ार तो मिनिमम मैं होनी ये कहना चाहता हूँ हुकूमत में आप सर्वे कराओ, अपनी टीम कंपनियों में बेचे, वहाँ सर्वे कराओ। सिर्फ ऐलान की हद तक बात नहीं होती है। इतने बेरोजगार हैं और कंपनियों में जो काम करते हैं उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिल रही है। 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा 12-12 घंटे वो काम कर रहे हैं। तकरीबन 20,000 रुपये की नौकरी से वहाँ ज़्यादा मिलती भाई, अब नहीं क्या है। इस काम मसले को करना इंशाल्लाह चाहते हल हैं? करते हैं। जी, लाइव इंशाल्लाह। कॉल पे अल मुस्तफा वेलफेयर से अहमद रजा आप साहब वो हैं। करवा दो। और जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक है अहमद भाई, आप बताइए क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक है। हमारे पास आप देख रहे होंगे टीवी पर वो लोग जो एंटरटेन करने के लिए, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट के लिए गेटअप में आते हैं, और जिस गर्मी में और जिन हालात में वो अपने घरों से निकलते हैं, 500 से 700 रुपए कमाते हैं दिन का, और उसमें पूरा घर चलाते हैं। तो क्या आप कुछ ऐलान करना चाह रहे हैं? जी, मेरे इल्म में वो आया इन केस का, तो हम ये कह रहे थे कि इसमें मेरे ख्याल से रोजगार के भी कोई केस है और शायद कोई शादी के हवाले से भी कोई केस है। जी बच्चियों की शादी के हवाले से। वो कुछ डिटेल्स आप हमारे साथ शेयर कर दें तो इंशाल्लाह मुस्तफा आप वेलफेयर सबके ये सोसाइटी की तरफ जो से भी मामलात हैं सबके कर देंगे। आप हनीफ साहब के साहबजादे हैं, तो मैं आपसे से पूछूं कि ये इनका जो शादी का मसला है, उनकी बेटियों का, उनके रोजगार का, ये आप करवा देंगे? जी बिल्कुल, हमारे साथ डिटेल शेयर करें। हम शादियों का तो जरूर करवा देंगे और रोजगार की भी पूरी कोशिश होगी कि जो हम उनको सपोर्ट कर सकें वो सपोर्ट करें। बस इंशाल्लाह आपको बहुत सारी शुक्रिया। डिटेल्स आज मिल जाएंगी। जी जबरदस्त। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया अहमद भाई। बीमार है, काफ़ी अरसे से बिल्कुल ज़ईफ़ है, डॉक्टरों को दिखाते हैं प्राइवेट अस्पताल में, कि सरकारी अस्पताल में तो सही बात है वो देखते ही क्या नहीं, हुआ है? गरीबों को वालिद नहीं साहब को पूछते। क्या उनको हुआ? गुर्दों का मसला है और उनके पैर काफ़ी सूज गए हैं, तो उनसे चलने फिरने का भी मसला है, तो जिसकी वजह से परेशानी होती है। हम मैं चाहता इंशाल्लाह, हूँ अभी कि हमारे उनका ये पास मसला हल हो टीम आई हुई जाए। थी। मैं खुद शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं, घर अपना नहीं है, सिर्फ उसमें रह रहा है, तो किसी भाई की बच्चों को मेहरबानी पता है है। कि आप इस तरह गेटअप करके? सबको पता है, क्या करें, कोई काम ही नहीं मिलता और इस वजह से घर में घरेलू झगड़े भी बनते हैं। आखिर वो बच्चे हैं ना, उनको तो खाना चाहिए होते, तालीम से मुझे ये महरूम है। बताएं जहूर भाई, मैं जब से आपको देख रही हूँ मैं सोच रही हूँ जो आपके पेंट रोजाना लगाते जी, हैं, मैम। आपकी आईज भी रेड हो रही हैं, जी अभी भी जल रही है, तो मजबूरी है, इस क्या पेंट करें। की वजह से जलती है। जी बिल्कुल, आप देख भी सकते हो। ये तो आपके अभी आजकल सामने। वेदर थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन गर्मियों में गर्मी भी में क्या क्या हाल होता करते हो होगा? फिर आप? गर्मी में भी यही सूरत हाल चलता रहता है, बस ये मजबूरी है, क्या करें अभी, उसके अलावा कोई दूसरा चारा भी नहीं है कमाने का। ना हमें कोई नौकरी मिलती है, अगर किसी नौकरी में नहीं लगा इंशाल्लाह दो आज तो उसकी आप- बात हो गई तो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह डे एंड तक आज कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए जरूर हो जाएगा। हमारे जो गोल्डन मैन है उनसे भी बात करेंगे। यूसुफ नाम है उनका भी। यूसुफ आ जाएं आगे। यूसुफ, ये हमने कुछ अरसे पहले से देखा कि लोग ये गोल्डन मैन का गेटअप करके जा रहे हैं। मैं सबसे एक बात जो ज़्यादा सोचती हूँ वही कि जो पेंट आप करते हो गोल्डन कलर का, ये तो बहुत नुकसानदेह है मेरा भाई, स्किन के लिए, सेहत के लिए। मैडम पहले हम पेंट इस्तेमाल करते थे, अभी इस दफ़ा ये पाउडर वाला कलर है, ये मुल्तानी मिट्टी से बनता है।
इस दफ़ा हम ये इस्तेमाल कर, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है इसमें। ये ज़्यादातर आईलैश वगैरह लगा ली या अच्छा, इस तरह इस यानी वो जी, जी। ग्लिटर है मुल्तानी मिट्टी के अंदर डाल जी के जी ये वो डाला हुआ है। इतना रेडी होने में टाइम कितना लगता है यार? सर आधा घंटा लग जाता है। आधा घंटा कलर पूरा आप देख सकते हैं इस तरह किया हुआ है। अब मुझे बताओ कि जब इस तरह गेटअप करते हो, इवेंट्स पे जाते हो या क्या करते हो, किस तरह पैसे कमाते हो? मैडम मजदूरी मिल जाती है वो कर लेते हैं, ज़्यादातर तो अभी है नहीं मजदूरी, तो पार्ट टाइम ये गेटअप करके हम खड़े हो जाते हैं। ज़्यादातर जैसे किसी दुकान की ओपनिंग होगी उधर बुला लिया इत्तफाकन, कितने पैसे मिलते हैं? 1000 दे देते हैं, 800 दे देते हैं। और ये जो तुम पूरा ये ग्लिटर और पेंट और ये सब करते हो, उस पर भी तो खर्चा आता होगा। इस पे तो मैडम काफ़ी खर्चा आ जाता है, बस फिर थोड़ा बचता थोड़ा क्या है? बस मैडम हालात है, लड़ना तो पड़ेगा ही। जॉब की ट्राई की है, मुझे पता है। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रही हूँ ताकि लोगों के जहन में जो सवाल हो, मुझे पता है आप लोग सब बहुत ट्राई करते हो, किसी का भी दिल नहीं होता कि वो इस तरह गेटअप करे, लेकिन आपने क्या ट्राई किया जॉब के लिए? क्या होटल पढ़े लाइन हुए हो? मैडम मैं मिडिल पढ़ा हुआ हूँ। ठीक मेरे वालिद साहब का अच्छा कारोबार था पहले एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, तो उनका बड़ा लॉस हुआ। वालदा का मेरी इंतकाल हो गया था, तो इस वजह से जो है उनका थोड़ा। क्या काम करना चाहते हो? मैडम कुछ इस तरह मदद हो जाए, कहीं ठेला वगैरह लगा लूँ अपना। अपना ठेला लगा लो। तुमने जी। पता किया है उस पर कितना खर्चा आएगा? मैडम तकरीबन 50,000 इस तरह। 50,000 में ठेला जी, लग जी, जाएगा? जी जी कब से लगाना है ठेला? जब आप मौका आज देंगे। से लगाना है? लेकिन एटलीस्ट तुम पहले जॉब की ट्राई करो, मुझे लगता है तुम्हें जॉब मिल जाएगी तो यार। कारोबार है ठेला लगाना, लगाए असल में ठेला। If अभी he thinks he can do महंगाई है, पेट्रोल के भी रेट हाई हो गए हैं काफ़ी। मैं पहले कबाबजीज में कर रहा था, लेकिन वहाँ से भी अभी काफ़ी लड़कों को निकाला है। कबाबजी हो गए, कुलाची हो गए, उनके पास भी इतनी रिसोर्सेस नहीं है कि भाई हम तो लड़के ठेला रखें। लगाओगे तो कितने पैसे कमाओगे दिन के? मैडम वो नसीब है, अगर दिन में वो 1000 रुपए भी कमाएंगे 2000 भी कमा लेंगे। लेकिन इससे जान छूट जाएगी, तुम इससे जान छुड़ाना चाहते इससे जान छुड़ाना हो। अगर मैं तुम्हें अभी 50,000 रुपए कैश दूं तो तुम जाओ मुंह धो के आ जाओ, आज से छोड़ दो काम। जी मैडम। डन हो गया? जी। प्रॉमिस? Promise। अभी आपको 50,000 रुपए देते हैं। Thank you। सही है, आज आप अपना ठेला लगाएं, क्योंकि देखिए ये कर रहे हैं, इनका एक अपना ये एक आर्ट है इस तरह स्टिक पर खड़े होना। लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिसके लिए बेहतर, अगर आप इससे तंग आ गए, आप बेहतर किसी काम की तरफ जाना चाहते हैं, हम हेल्प करेंगे। अगर आप इसी में रहकर करना चाहते हैं, वो भी आपकी मर्जी है। और लोग आपको कभी अप्रिशिएट नहीं करेंगे इस काम के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ। कोई क्योंकि प्यार जो हमारी करता यहाँ है, की thinking है, दाद देता है कि यार तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो। बहुत कम लोग देते हैं, बाकी ज़्यादातर कोई आए तंग करके चला गया, कोई ज़्यादातर ये DHA वाले हो गए, ये भी हमें उठा के ले जाते हैं। जी बेटा, और माइक ला मैं दो। इस पर अर्ज करना चाहूँगा कि मेरी अहमद रज़ा तैयब, ये अल मुस्तफ़ा वेलफेयर ट्रस्ट, हाजी मोहम्मद हनीफ तैयब साहब जो हाँ, हमारे उनके वफाकी वज़ीर साहबजादे रहे हैं, हैं। उनके साहबजादे हैं। जी, जी। तो उनसे ऐसे एक दिन बात हो रही थी, मैंने कहा यार तुम ये बैगरी के खिलाफ क्या करना चाहते हो, इसके ऊपर जो कोई भीख काम मांग करो। रहे हैं, उसने हाँ। कहा था यार हम चाहते हैं कि ये जो भिखारी भीख मांग कर बहुत बड़ा एक हमारा रेवेन्यू ले जाते हैं, हम चाहते हैं उसके मुकाबले पे लोगों को कुछ कारोबार शुरू कराएं, ठेले लगवा दें सब्जी के, फल के या किसी और चीज़ के, या इनके लिए जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करें। बट लोग काम करने के लिए वो होते नहीं, बस थोड़ा दिन काम किया है फिर यार चूंकि इसमें अच्छा हालांकि ये फिर छोड़ देते हैं, लॉन्ग रन में काम नहीं करते हैं, ठेले बेच के फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। ये वाली लेकिन बात ये फनकार लोग हैं, ये तो मैं कहता हूँ ये फनकार लोग हैं माशाल्लाह, ये दे आर आर्टिस्ट, दे आर नॉट मेहनत है, बेगर्स, ये ये मेहनत भिखारी है। नहीं है। तो ये मेहनत है। क्लियर अच्छा, मैं अपने पास से एक भिखारी छोटी सी नहीं अपील है। करना चाहूंगा सारे मॉल से, और जितने भी हैं कराची में तो काफ़ी सारे हो गए, कि क्या ये पॉसिबिलिटी है कि आप इन लोगों को, ये लोग बाहर खड़े होके इनका जो भी आर्ट है ये लोगों को दिखा रहे होते हैं, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि किसी तरह ये मॉल के अंदर आ जाएं? और कभी मैं ये करवा बात जानता हूँ कि इतना मेकअप अभी करके करवा। दोपहर में या गर्मी में बाहर खड़ा होना, इट्स अ डिफिकल्ट जॉब। अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी बन जाए कि इनको मॉल के अंदर कहीं जॉब मिल जाए, या इनके लिए एक ऐसा पोर्शन बना दिया जाए जहाँ पर ये सब एक साथ ही हो और जहाँ इनको पैसे भी मिले। इंशाल्लाह ये अहमद रज़ा से हमारी बात हो रही है, इंशाल्लाह इस सिलसिले में वो इन आपकी जिम्मेदारी है ये। बिल्कुल जी, मैं ऐसे ही नहीं आया। मैं इसलिए कहती हूँ शहरियार साहब, उसकी वजह है, देखें अब दानिश और मैं अब शो में, कल के शो, परसों का शो, हम इसमें लग जाते हैं, तो ये जब हमने कह दिया ना पूरे पाकिस्तान के सामने, तो ये मेरी और इसकी भी नहीं, मैं इनसे रिस्पांसिबिलिटी पूछता रहता हूँ, मैं पूछता रहता हूँ जितने लोग आ रहे हैं, और शहरियार भाई जिनको पूछ मुझे रहे हैं, पता है आप मुझसे और दानिश से ज्यादा जिम्मेदार जी मैं पूछता रहता हूँ, मैं कॉल करके पूछता रहता हूँ इनसे। ताल्लुका भी इंशाल्लाह ये मैं अल मुस्तफा वालों से जी, करवाने इंशाल्लाह के लिए हो जाएगा। इंशाल्लाह उनको contact इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं अच्छा चाहती भाई, हूँ हमारे हम यहाँ जब भी कोई आर्टिस्ट आया है, जब भी कोई मेहमान आया है, तो मेरी तरफ से गिफ्ट जरूर गए हैं। तो आज ये खास मेहमान आए हैं और मेरी तरफ वाह से भाई गिफ्ट ना वाह। जाए तो ये हो नहीं सकता है। भाई आप सबके लिए
ये डीटी परफ्यूम्स की तरफ से परफ्यूम है, एक एक आपके साथ जाएगा, एक बेटे आपके साथ ये जाएगा। दानिश भाई के इस्तेमाल परफ्यूम्स कीजिएगा। हैं, सही है। ये तो वैसे ही गिफ्ट ये है, बाकी लीजिए। चीजें अब आप लोग को जो मिल रही हैं, और ये शहरयार लीजिए, साहब अभी आप स्पाइडरमैन। लोग की हेल्प करवाएंगे बाकायदा। ले लीजिए। और मेरा बेटा आज बहुत खुश होगा क्योंकि स्पाइडरमैन भी आज मेरे शो में और मिक्की माउस भी अच्छा, मेरे शो में। अब आप मुझे बताएं, आप मुझे बुला के क्या कह रहे थे कि आपको क्या जरूरत है फौरी तौर पे, किस चीज की? मैंने कहा था कि मैं सफ़र के लिए पैदल चिंचियों में लटक लटक के जाता हूँ, तो मुझे जो ना ठीक बाइक है। की हमेशा शिकायत रहती है, हमेशा। ओके। और जो बेटियों का मैं चाहता हूँ कि उनका घर अपना बच जाए, और इस काम को छोड़ने के लिए वाकई में मैं कुछ ना कुछ काम करना चाहता हूँ। और तो बाइक मिल जाएगी तो ये जी। स्टिक जी, से जी। उतर आओगे वैसे ही जान छोड़वा दूंगा। और अपना अच्छा काम कोई शुरू कर जी दोगे, जी जी ठीक है? मेरा बेटा भी चाहता है कि कोई मेरे को ऐसा काम खुल जाए अपने इलाके में। कितना कि बड़ा बेटा है? 18 साल का मुबीन नाम है वो उसका। इंशाल्लाह कारोबार का ये लोग करवाएंगे। मैं अभी वो हम आपका इंशाल्लाह करवाएंगे आपके फौरी लिए, तौर पे एक मसला तो हल करवाती हूँ, क्योंकि मैं अब ऊपर देख देख के थक गई हूँ ना। और यकीन मैं मानिए- चाहती हूँ आप नीचे उतरे, हम आपसे नीचे दानिश बात भाई, करें। हर साल की तरह मैं जो ना अब बच्चों के कपड़े सही तरीके से बना नहीं पाता, रमजान खत्म मैं हो जाता आपको ईद के कपड़े भी बनवा के देती हूँ, और सारे मसले हल होंगे, क्योंकि मेहरबानी। अल्लाह ताला किस वक्त किस जगह से कहाँ भेजना है अपने बंदे को, आज मैं सबको यही बता रही थी। तो जो बाइक चाहिए वो हमारा एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है, और उन्होंने मुझे और दानिश को तो खुली छूट दी है कि भाई आप जिसको चाहें हमारी तरफ से, जो भी आपको लगता है उसे ज़रूरत है, उसे आप बाइक दें। और वो मेरा फेवरेट ब्रांड है मरहबा गुलबहार, और उन्होंने आपके लिए वो बाइक दी है जो वहाँ खड़ी हुई है। अभी आप मरहबा जब गुलबहार जाएंगे, की ये बाइक जो आज हम कंपटीशन में देते जी। वो हम उनको कुछ और देंगे, और आपके साथ मरहबा भी, गुलबहार उनके साथ भी का जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मरहबा ओके। गुलबहार की पूरी टीम का बहुत शुक्रिया कि इन्होंने हमें इतना फ्री हैंड दिया है कि आप जिस भी शख्स को आपको लगता है उसे नीड है, आप उसे रोजगार के लिए, उसकी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बाइक दें। और मैं ऐसे ब्रांड का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिनका दिल इतना बड़ा है, और फिर इसीलिए इनके कामों में इतनी बरकत होती है। तो मरहबा गुलबहार को शुक्रिया कह दें जरा आप अपने अंदाज में। मरहबा गुलबहार को मैं शुक्रिया दिल से करता हूँ, क्योंकि किसी के काम अगर आना एक बहुत बड़ी इंसानियत है, और अगर कोई किसी के काम आ जाए तो समझो मेरा रब उसके काम आता है। क्या बात है, जबरदस्त अच्छा, भाई। अभी सिर्फ यही नहीं, सलानी की वाइटल तरफ से राशन गिफ्ट्स जाएगा हैं। इन सबके जी, साथ, जी, और जी। गिफ्ट हैम्पर्स है हमारे पास आपको वाइटलिटी की तरफ पूरे से। महीने का राशन भी सैलानी वालों ने दिया है, कुछ गिफ्ट्स भी हैं, दानिश भाई के ये परफ्यूम सब भी आप आ लोगों के गए। साथ जाएंगे। अल मुस्तफा ट्रस्ट वाले इंशाल्लाह आप लोग को अभी हेल्प भी करेंगे। तुम्हारी रेडी भी लगवा दी, ठीक है? 50,000 अभी मेरी टीम आपको देगी, और इंशाल्लाह सब स्पाइडरमैन करवा आपकी भी देंगे। जॉब हो और जाएगी। आपकी बाइक भी हो गई मरहबा गुलबहार की। और मैंने बेटियों की अब शादी का आप कहा लोगों था। ने एक वादा करना है, वादा करना है, मेहनत से काम करना है, मेहनत सही। को कभी नहीं छोड़ना है, खुददारी रखनी है, अपने बच्चों के लिए ऐसा पिलर बने कि आपके बच्चे भी आप पर प्राउड फील करें। लेकिन इंशाल्लाह। एक बात और, ये सब कुछ करने के बाद अगर आप मुझे कहीं दिख गए ना फिर, हाँ, वेरी तो गुड। ये समझ लो कि ये मेरी अपनी खुद जलालत है, ये क्योंकि मैं काम करना डिफेंस ही में ही नहीं रहता हूँ, मुझे आप दिखते रहते हो। चाहता। नहीं नहीं, वैसे तो दानिश भाई और आपको पहचान इंशाल्लाह जाएंगे। नजर नहीं हम आऊंगा। दूर से पहचान जाऊंगा आपको। लीजिए, वादा के बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया अला अला ईमान लिमन ला अहदाला, हर कि उसका ईमान नहीं जिसका अहद नहीं। अब बिल्कुल आपने ठीक, अहद किया है, पक्का वादा किया है, तो अब आपने फिर ये चीजें नहीं करनी। इंशाल्लाह सही है, रिस्क के हलाल के लिए और ठीक मजीद है। बेफिक्र हो कोशिश जाए करनी दानिश भाई। जी, अल्लाह ताला सबके लिए चलें आसानी आप। करे। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।